तो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने डांस की थ्योरी खत्म कर ली है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू के बारे में। तो ये बातें जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पिनेकल किताब जो है स्टैटिक जीके की, इससे कर रहे हैं। ये किताब आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। एक नंबर की किताब है अगर मैं आपसे कहूं तो। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें बेटा। 10 कटिया गायन शैली भारत के किस राज्य की गायन शैली है? देखो, मैंने आपको बार बार बताया कि 10 कटिया 10 कट्टे लेकर उड़ गई। वो 10 कट्टे लेकर उड़ गई तो आंसर आएगा उड़ीसा की गायन शैली कौन सी है? 10 कटिया गायन शैली। उसके बाद आपसे पूछ लेगा सोहर गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो सोहर गीत गाए जाते हैं आपके बिहार में। उसके बाद पूछेगा बिरहा गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो विरहा गीत भी कहाँ गाए जाते हैं? बिहार में। उसके बाद पूछेगा मांड गायन शैली कहाँ गाई जाती है? राजस्थान में गाई जाती है। मांडो गायन शैली कहाँ गाई जाती है? तो ये आपकी गोवा में गाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा क्या? आपसे पूछ लेगा छकरी गायन शैली कहाँ गाई जाती है? तो छकरी गायन शैली आपकी जम्मू कश्मीर में गाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा जिकर गायन शैली कहाँ गाई जाती है? तो जिकर गायन शैली आपकी असम में गाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछ लेगा ओवी गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में गाए जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेगा ललिता गायन शैली कहाँ गाई जाती है? तो आपकी महाराष्ट्र में गाई जाती है। उसके बाद अगर आपसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो सांग पूछ लेगा। सांग कहाँ की गायन शैली है? तो यह हरियाणा की गायन शैली है। तो कुछ गायन शैलियों से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद आपसे पूछता है टपा टपा गायन शैली कहाँ की है? तो पंजाब की है। उसके बाद भी अगर आपसे पूछ ले रेखा व रोपी गायन शैली कहाँ की है? तो ये अरुणाचल की है गायन शैलियां। तो गायन शैली 10 कटिया का संबंध निम्न में से किस चीज से है? तो आंसर आपका रहना चाहिए, रहना चाहिए और रहना चाहिए, ये उड़ीसा की है। याद हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार पुट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से बताओ, निम्न में से झारखंड की संथाल जनजाति कौन सा नृत्य करती है? संथाल जनजाति कौन सा नृत्य यहां पर करती है, ये आपको जल्दी से मेरे को बताना है। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि संथाल जनजाति भारत के किस राज्य में रहती है, तो संथाल जनजाति भारत के झारखंड राज्य की एक विशेष जाति है। याद रखना, ध्यान रखना। झारखंड की और कौन कौन सी जनजाति है सर? तो झारखंड की ओरा जनजाति है, झारखंड की ओहो जनजाति है, छुया मुइया जनजाति है और झारखंड में ही मुंडा जनजाति वास करती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में एक सबसे प्रसिद्ध नृत्य है छऊ नृत्य, जो आपके पेपर में कई बार आ चुका है। लेकिन संथाल जनजाति विशेष रूप से आपका झीका दसेन नृत्य करती है, जो आपके झारखंड में बहुत बहुत प्रसिद्ध है। याद रखने वाली बात है। अगर कोलकली की बात करूं तो ये आपका केरल राज्य में है, केरल राज्य का नृत्य है। घूमर आपके राजस्थान का नृत्य है और कोली नृत्य आपका, कोली कहां घर लेंगे? महाराष्ट्र में। तो कोली नृत्य आपके महाराष्ट्र का है। तो झीका दसेन झारखंड का संथाल जनजाति का एक विशेष नृत्य है, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, इसको भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान के, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2 सितंबर 2023 में। चंगाई नृत्य किस राज्य विशेष से संबंधित है? ये आपको जल्दी से बताना है ना। चांग या चंगाई? भाई चंगाई 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 कौन है? नाग चंगाई है भाई, नाग चंगाई है। तो नागालैंड का नृत्य है चंगाई। याद रखेंगे, ध्यान रख लेंगे। नागालैंड का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? चंगाई नृत्य। आलू अट्टम, आलू अट्टम भी आपके वहीं का है, याद रखेंगे। आलू अट्टम किस राज्य का नृत्य है? नागालैंड का। और नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है दिसंबर के महीने में, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य का है? तो आंसर आना चाहिए नागालैंड का। और चंगाई नृत्य नागालैंड का है। चौथा क्वेश्चन पढ़ लें और इसका आंसर देने की कोशिश जरूर करना। रायगढ़ घराना निम्न में से कौन सी गायन शैली से प्रसिद्ध हुआ है? नृत्य शैली पूछ रहा है, गायन शैली नहीं पूछ रहा है। तो मैं आपसे बता दूं, जो रायगढ़ घराना है वो कथावाचकों के लिए जाना जाता है, कथावाचक। तो कथावाचक कौन सा नृत्य करते हैं? तो आंसर आएगा कथावाचक आपका कथक नृत्य करते हैं बेटा। और ये घराना कथक नर्तक के लिए बहुत 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 ही फेमस है, याद रखेंगे। जो कथक नृत्य है, यो यूपी का एक क्लासिकल डांस है। उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है? आंसर आएगा कथक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कथक। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। कथक कली केरल का क्लासिकल डांस है। और मणिपुरी डांस मणिपुर का क्लासिकल डांस है। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो रायगढ़ घराना आपके कथक से संबंधित यहां पर रहने वाला है। उसके बाद जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से इस वीडियो को रोककर आप जवाब दे सकते हैं। जामदा नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जामदा
जामदा नृत्य आपके किस राज्य का है? याद रखना झारखंड का है। अभी मैं बता चुका हूं कि झारखंड का और झारखंड का, तो आंसर होएगा झारखंड का नृत्य है आपका जामदा। झारखंड का एक पाइका नृत्य भी फेमस है जो मुंडा जनजाति करती है, और झारखंड का अभी मैं पीछे बता के आया झीका दसे नृत्य। याद रखना इन बातों को जो मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, वाजवूर शैली किस भारतीय क्लासिकल डांस से संबंधित है? ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका समय शुरू हो चुका है। और उसके बाद मैं बताना शुरू कर रहा हूं, तो जल्दी से पूछ लें कि सर ये भरतनाट्यम की है। वाजवूर शैली भरतनाट्यम की है, और भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना डांस है। और भरतनाट्यम याद रखना भरत मुनि के नाम पर इसका नाम पड़ा है। सर इसका पुराना नाम सादिर अट्टम था। क्या था? सादिर अट्टम था। ये मंदिरों को समर्पित डांस है और दासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसको कई बार दासी अट्टम भी कह देते हैं। और 1910 में अंग्रेजों ने इसी डांस को बैन कर दिया। हालांकि आज भारत सरकार सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी डांस पर करती है तो वो भरतनाट्यम ही है। इन बातों की चर्चा याद रखना। वाजवूर शैली किस नृत्य से संबंधित है? आंसर आएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भोरताल डांस फेमस है। भोरताल किस राज्य का फेमस डांस है? याद रखेंगे भोर में। अरे भोर में तुम्हारी कसम खाऊंगा। भोरताल, भोरताल कसम खाऊंगा, कसम से बन जाएगा असम। यानी कि भोरताल किस राज्य का एक प्रसिद्ध डांस है? असम का एक प्रसिद्ध डांस है। असम का मार्शल आर्ट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। असम का मार्शल आर्ट कौन सा है ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। उसके बाद जोनपा, जोनपा डांस किस राज्य का है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। जोनपा, अरे जोनपा, जोनपा, जोन अपने पापा को बोल रहा है कि भुट्टा खिला दे। जोनपा भुट्टा, जोनपा भुट्टा यानी कि क्या हो जाएगा? भूटान इसका सही आंसर होने वाला है। तो भूटान इज द राइट आंसर। याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया, याद रखना। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो मध्य प्रदेश का भी है और इसको कामड़ जनजाति करती है? जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में डालें कि कौन सा नृत्य ऐसा है जो मध्य प्रदेश में फेमस है और साथ साथ इसको कामड़ जनजाति करती है ना? कामड़े मार दे उसको 13, कितने कामड़ मार दे? 13। तो कामड़ जनजाति नृत्य करती है जिस नृत्य का नाम है 13 ताली। और 13 ताली राजस्थान में भी फेमस है, मध्य प्रदेश में भी फेमस है। तो याद आएगा 13 ताली नृत्य इसका सही और बहुत बढ़िया आंसर है। उसके बाद मध्य प्रदेश के डांस अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के डांस में एक डांस फेमस है जिसका नाम है मटकी डांस, एक डांस फेमस है जिसको कहते हैं भगोरिया डांस, एक डांस फेमस है जिसको आप फूल पत्ती डांस भी कहते हैं। आगे चलते हैं। 9वां 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। कौन सा इनमें से डांस है जो नवरात्रियों के दौरान किया जाता है? जल्दी से पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, 1 नंबर। देखो मेरी बात सुनो, गुजरात के अंदर 2 डांस फेमस हैं जो आपके नवरात्रि पर किए जाते हैं। एक तो गरबा डांस है, उसके बाद एक डांडिया डांस है। डांडिया डांस डंडों की फॉर्म में किया जाता है और ये महिषासुर और माँ दुर्गा की लड़ाई को दर्शाता है, लेकिन यहां पर डांडिया ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर आएगा गरबा डांस। अगर रासलीला की बात करूं तो यूपी का डांस है, नाट्य की बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश का डांस है, और दुमहाल की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर का डांस है। ये चर्चा दिमाग में रखना, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला है आपका जंगत तालम। जंग तालम, जंग तालम डांस किस राज्य का है? जंग पर गए तुम, जल्दी से बताओ, जंग तालम डांस किस राज्य का प्रसिद्ध है? जंग पर जाते हैं भारतीय, और जंग पर जब भी भारतीय जाते हैं तो मजे मजे से जाते हैं और वहां पर रम पीते हैं। तो मिजोरम यहां पर सही आंसर होने वाला है। मिजोरम, मिजोरम का एक डांस है जो आपको याद रखना है, जो बास डांस होता है, चेराओ डांस। चेराओ मतलब चाओ, और मिजोरम का डांस हो गया चेराओ। और साथ साथ मिजोरम का एक अन्य डांस भी है जिसको आप खुलाम कहते हैं, जो गांव के मेहमानों के द्वारा किया जाता है। तो खुल्लम खुल्ला मजे करेंगे, मजे से बन जाएगा आपका क्या? मिजोरम। और यहां पर जंग तालम डांस जो किया जाता है वो भी मिजोरम में किया जाता है। इसकी चर्चा दिमाग में रखना, ध्यान रखना। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सुग्गी डांस। सुग्गी डांस भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये जल्दी से बताएं, सुग्गी डांस भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है? सुगली, सुगली मतलब सूगी। सूगी डांस कहां किया जाता है? नाटक ना कर,
कर्नाटक में किया जाता है। सुगली नाटक ना कर, तो सुगी डांस कहाँ किया जाता है? ये नाटक यानी कि कर्नाटक में किया जाता है। अरे भाई मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक बता रखी हैं। यस गाना गाले, तो यस्क गान कहाँ पर है? आंसर आएगा कर्नाटक। यस्क गाना गा, नाटक मत कर, ये भी आपको याद रखना। वीर कभी भी नाटक नहीं करते, तो वीर घासे नृत्य भी कर्नाटक में है, ये भी याद रखें, ध्यान रखें। उसके बाद आपको मैंने बताया था कौन थी जो यह नाटक कर रही थी? कुंथिया डांस नाटक कर रही थी, कौन थी या? तो आएगा कर्नाटक। कुंथिया डांस हो गया, यस गान हो गया यहाँ पर, और भूतड़ा कोला डांस हो गया, सारे कर्नाटक के डांस हैं। और सुग्गी डांस भी आपका कहाँ किया जाता है? A4 आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में बहुत बहुत मजा आ रहा होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सफेरा जनजाति या सफेरा नृत्य किसे कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बताता हूं कि राजा ने काल बुला लिया। अब राजा काल बुलाता है कहां से? सपेरे से। सपेरे का काल बुला लिया राजा ने, तो सफेरा जनजाति होता है काल। काल मतलब कालबेलिया। ये कालबेलिया डांस 2010 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया था। ये राजस्थान का एक नृत्य है, इस बात की चर्चा दिमाग में रखना। उसके बाद जोगाई और चोलम, मैं बार बार बता रहा हूं, जोगाई जब भी आपके पास मणि आती है तो वो आपको जगा देती है, तो याद रखना जोगाई चोलम कहाँ का डांस है? मणिपुर का डांस है। पुंग चोलम पूछ ले तो पुंग चोलम डांस भी मणिपुर का डांस है, याद रखना। मणिपुरी डांस एक प्रकार का क्लासिकल डांस है जो कि पुंग चोलम का ही एक भाग रहा है, याद रखें। करतार चोलम भी यहीं का है, पुंग चोलम भी यहीं का है, जोगाई चोलम भी यहीं का है। और मणिपुर की अगर बात हो रही है, मणिपुर की अगर बात हो रही है, तो मणिपुरी डांस को ही हम नट संकीर्तन कहते हैं, जो भगवान कृष्ण पर आधारित एक डांस है, इस बात की चर्चा दिमाग में रखना। उसके बाद झांझिया, अरे झांझिया नृत्य किस राज्य का है? झांझिया 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 ऐसे बोलेंगे। झांझिया नृत्य आपका बिहार का है, बिहार का झांझिया नृत्य याद रखेंगे। अगर झुमेर नृत्य पूछ लेना उल्टा, झुमेर, अरे झुमेर नृत्य पूछ ले तो झारखंड हो जाएगा। झूलन नृत्य, झूले पर राजा ही झूलते हैं, यानी कि राजस्थान का हो जाएगा। और झय झय झय, जयपुर झांझिया बिहार का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बिहार के अन्य नृत्यों में आपको विदेशिया याद रखना है। विदेशिया भारत के किस राज्य का है? आपके बिहार का है। और जट जाटिन किस राज्य का? ये भी बिहार का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितने पंथ हैं ये जल्दी से बताओ। पंथी नृत्य भारत के किस राज्य विशेष का है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। पंथी कितने पंथ हैं? 36 पंथ हैं। तो पंथी नृत्य कहाँ का है? तो पंथी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का है, याद रखें। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखना है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का दूसरा नृत्य है सैला नृत्य, ये भी याद रखना है। सैला नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। काकसार नृत्य भी यहीं का है, छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का एक सुआ नृत्य है, जो तोता नृत्य होता है उसको सुआ नृत्य कहते हैं, या तोते को ही सुआ कहते हैं। तो सुआ नृत्य भारत के किस राज्य विशेष का है? ये भी छत्तीसगढ़ का है, याद रखना। उसके बाद ब्रीटा, ब्रीटा ब्रीटा किस राज्य का नृत्य है? जल्दी से बताओ, ब्रीटा नृत्य भारत के किस राज्य का है? ब्रीटा तो भाई वेस्ट बंगाल का नृत्य है। कहाँ का है सर? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल का नृत्य ब्रीटा है। और दुर्गा पूजा सबसे फेमस कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की फेमस है। और जब भी आप दुर्गा पूजा पर जाते हो तो आप कीर्तन करते हो, तो कीर्तन नृत्य जम्मू कश्मीर का फेमस, पश्चिम बंगाल का फेमस हो जाएगा। और जब आप कीर्तन करते हो तो अल कप यानी कि छोटे छोटे कप चाय मंगाते हो, तो अल कप नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। और जो भी कीर्तन करता है वो गंभीर होता है, तो गंभीरा नृत्य भी कहाँ का है बेटा? ये भी पश्चिम बंगाल का है। और जब हम कीर्तन करते हैं तो धूणा लगाते हैं, तो धूणे में हो जाएगा धनुच नृत्य, तो धनुच द अगरबत्ती डांस भी कहाँ का है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है, याद रखना। ब्रीटा नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद है हक, अरे है हक डांस कहाँ का है? 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कई बार छपा। है हक पूरा, मुझे है हक पूरा तुम पे, मुझे है हक पूरा। देखो मुझे हक पूरा है, तो पूरे से तो मैं एक ही चीज बनाता हूं बार बार, त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा का डांस है, याद रखना। अब वो गिर गया था पूरा, मैंने बताया था ना थोड़ी कराते समय, गिर गया था पूरा यानी कि गिर गया। गिरिया पूजा भी वहीं की जाती है। होजगिरी, अरे होद में गिर गई पूरी, होजगिरी नृत्य भी कहाँ का है? ये भी पूरा यानी कि त्रिपुरा का नृत्य है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, जो मिल
जोमल। जोमल नृत्य भारत के किस राज्य विशेष का है? जोमल नृत्य, अरे जो मिल गया लपेट दो, ऐसे बोलते ना, जो मिल गया लपेट दो। लपेटने से बनेगा लेप्चा, ये लेप्चा लपेटने से बनेगा लेप्चा जनजाति। और लेप्चा जनजाति मैं आपको बार बार बता चुका हूं, सिक्किम में, सिक्किम सिक्किम सिक्किम, लपेट दो, जो मिल जाए वो। उसके बाद मेरे भाई 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन से नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने की थी? बहुत शानदार नृत्य है। शंकर देव का आंसर आएगा सत्रिया। शंकर से शर्त लगा सकते हो आप, सत्रिया सबसे नया क्लासिकल डांस है, इस बात की चर्चा आपको करनी है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से संबंधित इनमें से कौन सा है? अगर मैं बात करूं जवारा, जवारा नृत्य आपके मध्य प्रदेश का है। भवई नृत्य आपके राजस्थान गुजरात का है। होजगिरी, होजगिरी अभी पूरा बताया कि त्रिपुरा का है। और बच गया क्या? कूद नृत्य आपके जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्य कौन से हैं? आप सबको पता है, राउफ नृत्य, हफीजा नृत्य, हीकट नृत्य वहां पर किए जाते हैं, भांड पाथेर नृत्य वहां पर किए जाते हैं। ये सब कुछ पता रहता है आपको, आप बस बोलते नहीं। उसके बाद बताओ, निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि महाराष्ट्र में लावणी होती है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? लावणी नृत्य संबंधित नहीं है। बात हुई है महाराष्ट्र यानी कि लावणी नृत्य। महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य किया जाता है, महाराष्ट्र में पावड़ा नृत्य किया जाता है, महाराष्ट्र में कोली नृत्य किया जाता है, महाराष्ट्र में लोजिम नृत्य किया जाता है, महाराष्ट्र में धनगर नृत्य किया जाता है। याद रखनी है सारी बातें। उसके बाद लंबाड़ी, अरे लंबाड़ी, जब लंबी गाड़ी, लंबाड़ी को याद रखो, लंबी गाड़ी, और लंबी गाड़ी तेल ज्यादा लेती है तो तेलंगाना में, और तेलंगाना अगर ऑप्शन में नहीं हो तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो आंध्र प्रदेश अंधा है ना, अंधे को क्या पता। बहुत बढ़िया, चलो। उसके बाद कितने पंथ हैं मैं बता चुका। सुआ डांस, अरे पंथ हैं 36, तो छत्तीसगढ़ में ये डांस हो जाएगा, पंथी और सुआ। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन है, अड़क्का। अड़क्का संगीत वाद्य यंत्र निम्न में से किस चीज से संबंधित है? तो अड़क्का आपके साउथ इंडिया का डांस है, सॉरी वाद्य यंत्र है, साउथ इंडिया का है। तो देखते ही काट दो, मणिपुर कट जाएगा। उड़ीसी कथक आपके उत्तर भारत का है, तो बचे आपके मोहिनी अट्टम और उड़ीसी। याद रखना आप, मोहिनी अट्टम से संबंधित हो जाएगा आपका क्या? अड़क्का संगीत वाद्य यंत्र। मोहिनी अट्टम का आपको पता है कि विष्णु के नारी अवतार पर ये डांस किया जाता है। उसके बाद 25 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने देखे। एक क्वेश्चन के साथ 1-2 क्वेश्चन हमने किया होगा। तो आज की क्लास में पिनैकल की ये सीरीज बेटा खत्म होती है, यानी कि आज की क्लास में हमने लगभग ज्यादा नहीं 75-76 क्वेश्चन कर लिए होंगे। कल 75-76 क्वेश्चन और करा दूंगा, तो आपके जितने भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।